नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और अब पहले राउंड की जो बाजी है, अब पता नहीं किसकी तरफ गई है। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे राउंड में भी भारी मात्रा में मतदान होगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार की जनता काफ़ी उत्साह में दिख रही है, काफ़ी जोशो खरोश है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जो इंतज़ाम किए हैं, उसको भी इसमें उनको भी तारीफ की जानी चाहिए कि बिहार में जिस तरह से कोई किसी पार्टी को शिकायत नहीं रही अभी तक। जिस तरह के मोटे तौर पर जो चुनाव भी हुए हैं प्रशांत, वहाँ पर जो बिहार में हालात हैं वो बड़े बड़े, जबकि नॉर्मली बिहार में बड़े हिंसा के दौर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के। लेकिन इस बार जो पहले राउंड का जो चुनाव हुआ है उसमें भारी संख्या में मतदान हुआ और बड़े शांति से सब कुछ हुआ है। अब ये उम्मीद ये की जा रही है कि दूसरे राउंड में भी, और क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, अब दोनों ही जो गठबंधन हैं दावे तो अपने अपने कर रहे हैं कि किसके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन तमाम सबको पता है कि क्या चीज़ें। तो अब लोगों ने आखिरी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। और वहाँ बार बार देख रहे हैं कि जिस तरह से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी छोड़ बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। मतलब उनको भी पता है कि अब जो भी उनके आकलन होगा वो करके, तो इस चुनाव को उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, तो शायद एनडीए की नज़र रिकॉर्ड तोड़ जीत पर भी है। तो अब ये देखना ये भी हुआ क्या वो जो 2005 में जो 2010 में जो जीत वाली हुई, क्या उसको रिपीट कर पाएंगे। और वहां पर तेजस्वी वही है कि वो भी चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दें। जो 20 साल से तकरीबन 20 साल से जो नीतीश सीएम बने हुए हैं, उनकी कुर्सी खाली करवा करके खुद बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। तो दोनों जो तरफ के जो लोग हैं दावे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और पूरी ताकत अब आखिरी दूसरे राउंड के झोंक दी है। बिल्कुल। और राजनाथ सिंह ने तो ये भी कह दिया कि 2/3 बहुमत आ सकता है, इसके आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब आंकड़े में अगर देखें तो 160 सीटें। और अमित शाह ने भी यही बात कह दी है। तो मतलब जो ग्राउंड पर जा रहे हैं, उन्होंने जो आंकलन बताया है, तो वो अगर उन्हें कहना ही होता तो ये कह देते कि 210 सीटें जब ये आई थी तो 205-10 सीटें, तो अब उससे भी ज्यादा आएगी। लेकिन वो 160 सीटें बात अगर कही जा रही है तो जरूर किसी न किसी तरह का कोई आंकलन तो एनडीए का है ही। कुछ सर्वे भी जो हुए थे उनका भी कुछ का सर्वे का इशारा भी इस तरफ ही था। बिल्कुल। और ये जो पहले चरण का मतदान हुआ है, जिसने कि इतिहास क्रिएट कर दिया है, यानी कि अब तक के बिहार में इतना रिकॉर्ड तोड़ मतदान नहीं हुआ। 91 से 51 से चुनाव होते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा, और लेकिन उसमें खास बात यह है कि हर विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। मतलब कोई विधानसभा की सीट ऐसी नहीं छूटी जिसने कि इस बार रिकॉर्ड अपना ही ना तोड़ा हो। तो ओवरऑल रिकॉर्ड तो बना है। वो भी तब हुआ जब एसआईआर के बाद वहां पर 51 लाखों के नाम अभी हटाए गए। जाहिर तौर पे जो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था कि बिहार में वोट चोरी हो रहा है और चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, इनका कोई मतलब नहीं रहा है। और पहले राउंड के चुनाव के बाद बहुत क्लियर हो गया है कि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत अच्छे इंतजाम के साथ चुनाव कराए। क्योंकि देखिए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें, तकरीबन 65% पहले चरण में मतदान हुआ। राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने साथ में मिलकर, तेजस्वी की मौन स्वीकृति थी, उसमें उतनी मुखर नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे, और पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले भी, कि वोट चोरी का एक एजेंडा है और इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत बड़ी आरोपी है। इस तरह का वो आरोप लगाते रहे। लेकिन अगर वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, अगर इसमें कहीं पर भी बहुत मजबूती से तर्कसंगत बात मतदाता इसे देखता, तो मतदाताओं में गुस्सा होता कि भाई मेरा वोट तो चोरी हो जा रहा है, मेरा वोट डालने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, तो फिर इतना मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ता। इसका मतलब ये है, अगर हम उसे दूसरे तरीके से देखें, कि राहुल गांधी ने जिसे कहा कि मतदाता का वोट चोरी हो रहा है, तो मतदाता तो ऐसे नहीं ले रहा है। मतदाता तो खुशी खुशी ये मान करके कि मैं जहां चाह रहा हूं वही मेरा वोट जा रहा है, और इसीलिए तो उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कहीं किसी की शिकायत नहीं है कि उसका नाम कटा हुआ है। ये तो मिला जो बिहार का इतिहास रहा है, चुनावी इतिहास वहाँ का बहुत हिंसक रहा है, हमेशा होता रहा है, और काफ़ी आपस में वो भी होती हैं। और वोट चोरी, बूथ लूट तो खैर वो जमाना निकल गया। अब ईवीएम मशीन का फायदा ये भी है कि बूथ चोरी वाली जो बात होती है, बूथ जो चोरी की जाती थी, डाका डाला जाता था, वो भी बंद हो गया है। तो ये अगर चुनाव के नतीजे, बैलेट बॉक्स चुरा लिया जाता था, उसमें एक साथ अपने हाथ से किस तरह की, ये भी हुआ, हमने देखा है। कहानियां बताई। मैं विटनेस हूँ उस जंगल का, मैं भी विटनेस हूं। उस जंगलात के दौरान में वोट नहीं, मुझे वोट नहीं दिया जाता, कई बार मैं वोट नहीं दे पाया वहां पर। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुनी सुनाई बातें कर रहा हूं। वो दौर था कि जब वहां पर वोट को लूटा जाता था। तो क्या कारण बताया जाता था कि आप अपना वोट नहीं दे पाते थे, जो इतने हम जब गए जाते थे तो हमारा वोट कोई और दिया होता था। या ये मैंने तो ये भी झेला है कि जहां पर बूथ हमारा होता था, उसके रास्ते पर रोक लिया जाता था, वहां पर गुंडे बदमाश खड़े होते थे, वो हमें अंदर जाने नहीं देते थे। ये दौर मैंने बिहार का देखा है। ये किससे कहानी नहीं, आपने साक्षात देखा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरा अपना वोट जो पहली
बार मैं वोट देने के लिए वहां पर एलिजिबल था। पटना शहर की बात बता रहा हूं, वहां पर मैं जब मुझे वोट नहीं देने दिया गया, वहां पर पटना शहर का किस्सा बता रहे हैं? बीच पटना शहर का, वहां पर गुंडे बैठे थे, वहां पर उन्होंने खड़ा होकर रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहा कहां गन दिखा करके कहां जा रहे हो। हम भी कम बच्चे थे, हम भी हमारी उम्र वो तो 18 साल उसमें पूरा ही हुआ, उस समय हम जब गए तो हमारी इस तरह की हालत थी वहां पर। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात आप बता रहे हैं कि बिहार के किसी ग्रामीण अंचल में, सुदूर इलाके की बात नहीं, जो राजधानी पटना जो है, सुशील कुमार मोदी का वो हुआ करता, तो वहां की मैं बात कर रहा हूं। और बिल्कुल दिन दहाड़े की बहुत बात आश्चर्यजनक चीज है। तो जो जंगल आज की बातें की जाती है ना, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बिहार के नागरिक के तौर पे रहा, उस दौर हमने झेला है। हमने उस दौर ये भी झेला है कि वहां पर हमें अपने 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद वहां हमारे लिए कोई ऑप्शन बचते नहीं, तो बाहर भागना पड़ता था। उसी का नतीजा है कि हम बाहर भाग के दिल्ली आए और हमने अपनी पढ़ाई की। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, पॉलिटिकल बातें अपनी जगह पे रहेगी। जो नेता है, जो भी पार्टी है, वो दावा चाहे जो भी करें, लेकिन जो हमने दौर देखा है उस दौर में वापस कोई भी नहीं जाना चाहता है। और शायद जो जिस तरह का अनुभव आपका है, तो ये एक बड़ी तादाद बिहार में होगी ऐसे लोगों की जो अब तक के इस तरह का अनुभव जिनका अपना रहा होगा। और जब अगर आप पटना की, जो बिहार की राजधानी है, वहां इस तरह का अनुभव आपका, और बहस कुछ साल पहले की ये बात है जब नीतीश की सरकार नहीं थी, उससे जस्ट पहले की बातें हैं जिस पर ये आरोप लगते रहे उसी शासनकाल में। उसी दौरान की बात है, 90s की बात कर रहे हैं हम। और वो दौर ऐसा था, एक भय होता था, एक भय हमने देखा है कि सिर्फ यही नहीं कि आपके साथ कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये कहानियां और किस्से जो है ना, जिन्होंने भी उस दौर को देखा है, मेरी तरह उन्होंने कई लोगों, हजारों लाखों लोगों ने वहां पे देखा है, उस दौर को कोई भूल नहीं सकता है। और आज मैं एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कहती है कि आज तेजस्वी यादव अगर ये कहना चाहते हैं कि नहीं जी उस दौर में बहुत अच्छा शासन था और वो था, भ्रष्टाचार की तो बात तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार का एक आम आदमी का सामना उसे इसलिए नहीं होता है कि हमने वो जो खौफ का दौर था ना, वो दौर हमने देखा है। लेकिन मुझे छोटे छोटे भ्रष्टाचारों की तो अब गिनती वैसे नहीं, लेकिन एक तो जिस पर कोर्ट ने मुहर लगाई है वो तो साफ तौर पर है कि लालू यादव सजा याफ्ता है इस वक्त, और दूसरा IRCTC वाला केस जिसमें तेजस्वी हैं, राबड़ी देवी है, लालू प्रसाद यादव है, परिवार के सदस्य लोग, और उसमें आरोप तय किए गए हैं कोर्ट की ओर से। मतलब भ्रष्टाचार का ये मुद्दा और जिस तरीके के आप अनुभव बता रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी बात कही जा रही है कि तेजस्वी युवा हैं और क्यों ना युवा को मौका दिया जाए। फिर उसमें एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अब ये 20 साल का शासनकाल हो चुका है नीतीश कुमार का, जो नया वोटर आया है अगर उसकी उम्र 20 साल की भी है तो उसने वो जंगल राज का जमाना नहीं देखा है। लेकिन क्या वाकई वो इसे सिरे से खारिज कर देगा? क्या वो युवा इकलौता अपने परिवार में रहता है, या आप जैसा अनुभव रखने वाले उनके परिवार में 1 2 4 कुछ तो होंगे जो तुलनात्मक रूप से ये बताएंगे? जब अगर युवा घर में ये बात कहेगा कि अब युवा नेतृत्व होना चाहिए, तो वो पूछेंगे परिवार के बाकी सदस्य कि आप युवा नेतृत्व मतलब किस नेतृत्व की बात कर रहे हो? तो जब वो तेजस्वी यादव का नाम ले रहे होंगे तो क्या उनके माता पिता या परिजन लालू यादव का, यानी तेजस्वी के ही पिता का शासनकाल उन्हें याद नहीं दिलाएंगे? क्यों नहीं? और क्या इसका असर उन युवा दिलो दिमाग पर नहीं पड़ रहा होगा? देखिए, बात ऐसी होती है कि जब बात होती है, हम जब बात करते हैं, जब जर्नलिस्ट बात करते हैं, हमें नहीं पता, जनता को अपना अधिकार है किसको वोट देगी, किसको जिताएगी, लेकिन इसमें कोई इंकार नहीं कर सकता, अगर जो बिहार का नागरिक है इंकार नहीं कर सकता। एक जो दौर था उसे नीतीश कुमार को उस दौर से निकाल के, जंगल राज से निकाल करके लाए हैं। हाँ, भ्रष्टाचार है, अभी भी है, बिल्कुल मना नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार अभी भी है, लेकिन उन तमाम भ्रष्टाचार होने के बाद नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार कोई आरोप नहीं लगे हैं। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप इन जो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। वोट जो जीते, हो सकता चुनाव के नतीजे ऐसे हैं महागठबंधन जीत जाए, जनता का जो फैसला है वो हर किसी को स्वीकार होगा, लेकिन जो सच है उससे मुंह नहीं छुपा सकते आप। और उस काली की कोठरी में रह के जो जहां पर तेज चारा घोटाला जैसे मतलब ऐसा घोटाला हुआ जो पूरे बिहार को ही एक तरह से समाप्त करने की, जो वहां की जो आर्थिक स्थिति हुआ, उसमें अगर उसके बाद अगर कोई सीएम बनता है, 20 साल सीएम रहता है, सबसे ज्यादा साल से अगर कोई लंबे समय तक सीएम रहा तो नीतीश कुमार है, लेकिन आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए, वो जीते, हर अलग मुद्दा है। और बिहार जैसे प्रदेश में जहां पर आम जनता लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रही है, लेकिन अब ये जो पहले चरण का मतदान हुआ है, लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि क्या ये लोगों का गुस्सा है कि अब वो बढ़ चढ़ करके सामने आए? क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है इसका मतलब सत्ता तो पलटेगी, ऐसा मान लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये बात बिल्कुल सही बात है, पिछले कुछ वक्त से ऐसा हो रहा हो ऐसा नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो प्रो इनकम्बेंसी में बदलती चली जा रही है। मतलब जो सरकार इस वक्त काम कर रही है, जनता तुलना करके ये देखती है कि जो सत्ता में है और जो इस समय उनका विरोध कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा विश्वास करने लायक है। जब तुलना करती है तो पता यह चलता है कि कई दफा सत्ता में जो है, लंबे समय से सत्ता में होने के बावजूद लोग उत्साहित होकर उन्हें फिर एक बार चुनते हैं। आपको एक बात बताता हूं प्रशांत, इस पर जाने के लिए अपने, जैसे अब मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, दरअसल
ये शायद चुनाव का इसकी तस्वीर कुछ और होती, लेकिन जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले जो तेजस्वी यादव है उन्होंने जंगल राज का मुद्दा बनाना चाहा, उनके खुद मुंह से जंगल राज निकालते थे कि कुछ वहाँ कुछ क्राइम्स की घटनाएं से हुई, लेकिन उस जंगल राज ने ना उस जो लालू और राबड़ी के जमाने का जो जंगल राज था उसको रिटर्न कर दिया। क्यों? सोशल मीडिया के थ्रू। वो तमाम कहानियां जो उस दौरान हुई वो सारी सरफेस पर आ गए। जिन बच्चों ने उन्होंने नहीं देखा था उन्होंने देखा, और क्या हुआ था वो सारी चीजें। इसके बाद ही बैकफुट पर आना पड़ा तेजस्वी यादव को। उन्होंने जंगल राज की बात मुंह से बोलना छोड़ दिया और अपने पिताजी का पोस्टर से नाम गायब कर दिया। इसके पीछे की वजह ये है। यानी जैसे डॉक्टर्स या दूसरे जो है वो हिदायत देते हैं कि अगर घाव हो गया है तो उसे बचाएं, नाखून ना लगाएं, लेकिन अपने ही नाखून से अपने घाव कुरेद लेना और फिर अगर उसमें से खून बहने लगे तो फिर इसका मतलब है कि ये गलती खुद तेजस्वी से हो गई। जंगल राज शब्द को उन्होंने अपने नाखून से खुद कुरेद लिया और वो सूखते हुए जख्म को फिर एक बार हरा दोनों दिया। मुद्दे जो कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया वो भी इस दौर में लोगों ने देखा है कैसे वोट चोरी होता था। ये तमाम जो मुद्दे हैं ना, जो पुरानी कहते हैं ना पुराने घाव हरे हो गए, और वो घर मुझे लग रहा है जो जिस तरह से मुझे लग रहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपये अकाउंट में देना सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और ये जंगल राज की जो कहानियां दोबारा वापस आ गई, वहां की जनता ने देखा। और कुछ चर्चा ये भी हो रही थी कि जो कुछ महिलाओं को जो ये 10,000 रुपए दिए गए कि रोजगार वो करें और अपना और अपने परिवार को और आगे बढ़ाएं, उसके लिए 10,000 रुपए सरकार ने दिए। और ये भी कहा गया कि इसको रिव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद जिन लोगों ने और ज्यादा जरूरत महसूस की है तो ये इस तरह की रकम और आगे भविष्य में दी जाएगी। लेकिन एक चर्चा और हुई कि सारी के सारी महिलाओं को ये 10,000 मिल गए हों, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो इसकी दो तरह से चर्चा हो रही है। कुछ एक ये मान रहे हैं कि क्या वो नाराज होंगी, या फिर ये भी चर्चा हो रही है कि कुछ उम्मीद पर ये बैठी हुई है कि अगर ये सरकार पलट दी गई तो उसकी पड़ोस वाली महिला को तो 10,000 मिल गए, अगर ये सरकार के खिलाफ हमने वोट डाला तो जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमें मिल सकता है, हम उससे कहीं वंचित ना रह जाएं। वो हो सकता है। क्या ये भी असर करेगा? वो अब कितना असर करेगा, क्या करेगा। लेकिन एक बात बताता हूं प्रशांत, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, सिर्फ 10,000 गेम चेंजर नहीं है। नीतीश के 20 साल के शासन में वहां महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हैं। अगर आप नशाबंदी को, अगर जो शराबबंदी है ना उसको हल्के मत लेना, वो शराबबंदी महिलाओं के लिए ही किया गया है। तो महिलाओं का सीधे प्रभावित होती है। महिलाओं के साथ जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार सरकार की रही है, नीतीश कुमार की रही है, और उस पर 10,000 रुपए देना, वो कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात हुई है। तो ये अगर ये दर्शा रहा है, अगर पूरे आंकड़े को अगर आप देखेंगे, गांव में, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट, गांव के किसी हर बूथ पे ना महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हुआ है। और ये इसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है ना, उसके पीछे इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी रही है। तो लोग जो तमाम जो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की लहर है, ऐसी लहर हमने तो नहीं देखी है किसी तरह से। वहां पर सरकार के खिलाफ ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। तो ये जो हो रहा है, याद कीजिए, अब महाराष्ट्र चुनाव में हर डिबेट जो भी कड़क इलेक्शन का होता रहा, तो महाराष्ट्र चुनाव को इसीलिए याद दिलाता हूं कि चुनाव के पहले जो स्थिति बनाई गई, जब रिजल्ट आया तो ठीक उसका उल्टा था। और उसमें दिखा कि भाजपा और जो बाकी एनडीए है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी जीत लेकर के आई है। और कुछ इस तरह के आसार मैं अगर तमाम चीजों डॉट्स को जोड़ता हूं तो मुझे इस बार भी दिख रहा है। हालांकि कुछ भी 14 तारीख को दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन पहले राउंड के बाद जो स्थिति है, जो संकेत है, तमाम जो चीजें, और बाकी छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल, मैं जाते जाते एक बात बताना चाहता हूं। तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े सुपुत्र, ऐसे हालांकि सर्टिफिकेट पे जो है वो छोटे दिखते हैं, बड़े थे वो है, भी एक घोटाला, एक अलग ही घोटाला है। उन्होंने कहा है, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम उसका साथ देंगे, उस सरकार का साथ देंगे जो हमारी मतलब लगेगा कि जो जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास होगा। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं कि अगर एनडीए को भी अगर बहुमत मिलता है तो तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ये तेजस्वी के लिए अगली जो लड़ाई है ना, उसके बड़े बहुत संकेत मिल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक ब्रेकर भी है, जिस तरीके से वो चुनाव से पहले ही अपने परिजनों को एकजुट नहीं कर पाए, क्योंकि ये इसकी चर्चा तो होगी ही कि भाई जब आप पूरे एक प्रदेश को परिवार के तौर पर, उसके संरक्षक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कम से कम अपने परिवार को तो एक मत कर लीजिए। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तो करता ही है। लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा असर करती है वो ये कि कहीं पर भी ये माना जाता है कि इस प्रदेश में विकास हुआ या नहीं हुआ, वहां की महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये एक बड़ा मानक है, एक बड़ा तराजू है। तो तुलनात्मक तौर पर यह देखा गया है कि महिलाओं ने खुद कहा है कि पहले के वक्त में और अब में काफी फर्क है। बिहार में महिलाएं पहले से खुद को बेहतर सुरक्षित महसूस करती हैं, और ये कहीं ना कहीं तराजू जो है, ये मापदंड जो है, ये चुनाव में भी अपना असर दिखाएगा। और देखना यह है कि महिलाओं को सुरक्षा का भाव
कौन सा विपक्ष या सत्ता पक्ष ज्यादा दे पाए। और एक बात और भी जाते आते बता दें, बात इससे पहले खत्म करूं, बिहार के लोगों में वो एस्पिरेशन दिख रहा है। बिहार के लोगों के बात समझ में आ गई है कि जहां पर दूसरे स्टेट्स जो हमने जो पहले समय गंवाया है, जो दूसरे स्टेट जिस तरह से ग्रोथ करें, पास में पड़ोसी जो उत्तर प्रदेश भी है, तो बिहार के लोगों के अंदर भी वो एस्पिरेशन आ गया है कि उनको भी ग्रोथ के उस इंजन पर जाके बैठना है जहां पर बिहार की जो पहचान थी, बिहार का बहुत ही विरासत और बहुत संस्कृति, बहुत रिच संस्कृति रही है। लेकिन कुछ सालों में, कुछ दशकों में जो बिहार का नाम खराब किया गया, उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अब वही बिहार आगे जाने के लिए, अपनी पुरानी खोई हुई विरासत को पाने के लिए, उसी संस्कृति में वापस जाने के लिए तैयार दिख रहा है। और इसके कहीं ना कहीं आपको नतीजे 14 तारीख को जरूर दिखेंगे। तो इंतजार कीजिए इन तमाम चीजों का, और सारे अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।